हेलो गाइस। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप अपनी लाइफ पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो डीएम और डीएफ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, जो लोग भी जो भी डीएफ्स डीएफ एनर्जी जितना भी इनर वर्क कर रही हैं, उसके बाद भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, तो जब हम इनर वर्क करते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपके जो घर वाले हैं वो आप पर शादी का दबाव बना रहे हैं। ये डीएम पर भी लागू होता है और डीएफ पर भी। ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन किसी के क्वेश्चन ने, डिवाइन की गाइडेंस के कारण ये वीडियो मैंने बनाने की सोची है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जिन भी डीएफ्स के घर वाले उन पर शादी का दबाव डाल रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपके टेस्ट का एक हिस्सा है। देखिए, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको पूर्ण समर्पण करना है, और ये बात भी बोली थी कि ये टेस्ट होगा। काफ़ी लोगों का ये टेस्ट चल रहा है, तो काफ़ी लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें। देखिए, यहाँ पे आपको समर्पण का मतलब समझना होगा, सरेंडर को समझना पड़ेगा। देखिए, जब आप समर्पण करते हैं तो उस वक्त आप फ्लो में बहते हैं। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जैसे मुझे चलाएंगे मैं वैसे चलने के लिए रेडी हूँ, तो आपको वहाँ पर बिना प्रश्न के, बिना कुछ ज़्यादा सोचे, बस फ्लो में बहना है। देखिए, ये चीज़ इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए, ये जो सिचुएशन आपने ख़राब की है ना, तो ये आपने खुद ने ख़राब की है, ठीक है। इसमें जो है आपको बार बार समझाया जा रहा है कि किसी भी चीज़ पर ट्रिगर मत होइए, और आप क्या कर रहे हैं, आप वही गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। अगर आपके घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, तो बजाय उसको दिल पे लेने के और ये सोचने के कि ये लोग मुझे ताना मार रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बात शब्दों की कीजिए। देखिए, डिवाइन खुद टेस्ट लेने नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट इस तरह से लेंगे जिससे कि आपकी परख भी हो जाए। आपको चेक कर रहे हैं कि आपने अब तक कितना सीखा है, ठीक है। तो वो आपके घर वालों का, आपके लीग्स का, या आपके आसपास के लोगों का ही सहारा लेते हैं। तो ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो उनके उनका सिर्फ चेहरा और बातें आपको सुनाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिवाइन आपके सामने ला रहे हैं। तो यहाँ आपको चेक करना है कि आप किस चीज़ से बार बार ट्रिगर हो रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बात पर आपको इतना ज़्यादा दुख मिल रहा है, इतना दर्द हो रहा है, आप बार बार उसी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से सबकी बातों को दिल पर लगाएंगे ना, तो ऐसे ही रोते रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ सोचना है कि डिवाइन मेरे साथ हैं और मुझे उनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड होना है। आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच लिया, अब आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है। तो आप ये सोचिए कि उनकी बातों से मैं अपनी मानसिक शांति भंग क्यों करूं, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लूं, क्यों मैं बार बार डिप्रेशन में जाऊं। देखिए, जो चीज़ें आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं उनका सामना करना सीख लीजिए। देखिए गाइस, ये चीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी हर्टलेस हूँ, आपको इस तरह से बोल रही हूँ कि अपने इमोशंस को मत समझो या उनकी बातें सुनकर उन पर काम करो। तो देखिए गाइस, कहीं ना कहीं ये फेज़ मैंने भी झेला है। आपको क्या लगता है,
आसान होता है सामने वाले की बात को सुनकर वो उस जहर भरी कड़वी बातों को पीना? बहुत मुश्किल होता है। और ये बात सुनी सुनाई नहीं है, एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इस मजबूत तो आपको खुद को करना ही पड़ेगा, चाहे आज कीजिए चाहे कल कीजिए। अगर आप अपने सिर्फ डीएम के भरोसे या डीएफ के भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद आप अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए भाई, लाइफ मेरी है तो सिचुएशन को ठीक करना भी मेरा ही काम है। चाहे आप डीएम हैं या डीएफ, दोनों को अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे इमोशनली आपको बैलेंस होने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आप सिचुएशन को समझ सकें, ये समझ सकें कि आपको दर्द किस बात पे हो रहा है, आप बार बार किस बात पे ट्रिगर हो रहे हैं। क्या आपको किसी बात का डर है? आपको ये डर है आपका डीएम आपसे शादी नहीं करेगा या आपकी शादी उससे नहीं होगी? तो सी गाइज, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो आपका है वो आपको मिलेगा, और जो चीज़ आपकी नहीं है ना, तो उसके लिए आप जितना भी चाहे ज़ोर लगा लें वो आपको कभी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, जब ये चीज़ आप अपने अंदर उतार लेते हैं ना, तो जीना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, काफ़ी सारे डीएफ्स को लगेगा कि इतने पेन में ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम, इतना दर्द होता है जर्नी में, इतना पेन होता है। तो गाइस, ये पेन को मिल रहा है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैंने भी ये पेन झेला है। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने 7-8 साल ये पेन झेला है। तो आप बताइए क्या किया जा सकता है अब? गाइज, आई एम अनमैरिड ऑल्सो। तो अब क्या किया जाए? अब मैं रोने बैठ जाऊं कि भाई मुझे तो मेरा डीएम मिला नहीं है, ऐसा है वैसा है? देखिए गाइज, आपको अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है। ठीक है, और मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे शुरू से अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए मैं जी रही थी वो चीज़ भी डिवाइन ने मुझसे छीन ली। तब क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी है कि जिस चीज़ के लिए आप बने हैं आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको नियति की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, बेशक ये आसान नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ क्योंकि डिवाइन की पूरी तरह से गाइडेंस नहीं है मुझे कि मैं अपनी पूरी बात बताऊँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितना दर्द मैंने झेला है तो आप उस दर्द से थोड़ा सा, ये अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी से संभल जाइए, वरना डिवाइन ये चीज़ें आपको बहुत बुरे तरीके से समझाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे कोई भी किसी को ना तो जज कर रहा है और ना ही कोई किसी की भी सिचुएशन को इतने अच्छे तरह से समझ सकता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में डिवाइन ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से आप लोगों की सिचुएशन को समझ सकते हैं, दूसरों की सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं। देखिए गाइस, मेरा यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का एक ही मोटिव है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ में, ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। ठीक है, तो दर्द से आगे बढ़ के भी देखिए, अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उनका कोई कारण है। ठीक है, ये नहीं है अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो अब मैं क्या करूं। सी गाइस, महादेव की यही क्वालिटी है कि जब आपको वो किसी चीज़ से तोड़ते हैं ना, तो वो आपको ऐसी चीज़ देते हैं जिससे आप अच्छे से जुड़ जाते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आप खुद को चोट ना पहुंचा लें, इसीलिए वो आपको आपकी सोल को तोड़ते हैं, ताकि जितनी आपकी सोल जख्मी होगी, उसको दर्द होगा, आपको समझ में आएगा, सच्चाई समझ में आएगी। ठीक है, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमोशंस को देख रहे हैं, अपनी बॉडी पेन को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सोच और बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ सोल की। तो तभी आपको बोला जाता है कि आप अच्छी बुक्स से जुड़िए। ठीक है, गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो यही बात आपको समझाई जाती है बार बार, हर बार, और आपका लेसन यही है, आप भाग रहे हैं भौतिक चीज़ों के पीछे। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के पीछे, लेकिन अभी आपको अपनी सोल ग्रोथ करनी है। सीधी सी बात है, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो सच में प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। डिप्रेशन
एंग्जाइटी, इन सब से डील करने वाले हैं आप, अगर आप अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, किसी को ब्लेम करके उस सिचुएशन से निकलना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी लेकर और अपने साथ अपने सोल पर्पस को लेकर चलना, यही एक फेमिनाइन की क्वालिटी होती है। अब आपको यहाँ से छोड़ देना है डिवाइन के ऊपर, ठीक है? सरेंडर कीजिए और निकलिए, वरना आप जहाँ फंसे हैं वहीं फंसे रह जाएंगे, ठीक है? पहले तो आपको पहला पॉइंट जो आपको करना है वो है इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण मतलब आप क्या खा रहे हैं, अपने खाने पर ध्यान दीजिए। ऐसे खाना मत खाइए, मतलब अनियन गार्लिक ना हो, जिसमें नॉनवेज ना हो, वो चीज़ें खाइए, ठीक है? एकदम सात्विक फूड खाइए। और दूसरी चीज़ें आती हैं इंद्रियों में, आपकी आंखें, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण लगाना सीखिए, ठीक है? ये चीज़ें आपको ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए मिली हैं, आप उनसे कनेक्टेड होइए। जितने भी डीएम हैं वो भी, अगर उन्हें बोला जा रहा है तो वो भी इनर वर्क कीजिए, और नहीं तो इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। आपके लिए भी यही बोला जा रहा है, ठीक है? गाइस, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे, ठीक है? तो उन पर से ध्यान हटाकर थोड़ा सा सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए, और डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। डिवाइन बिल्कुल आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन जितनी आप लो एनर्जी में जाएंगे, जितना आप ये सोचेंगे पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो भाई उतनी ही एनर्जी आप खराब कर रहे हैं अपनी, उतने ही आप डिप्रेस्ड ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे डिवाइन सिर्फ आपको ये सिखाते हैं कि जब आपको सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है, आपका सब कुछ, तब आप कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आपको त्याग करना सिखाया है, ठीक है? तो देखिए गाइज, ईश्वर का भक्त होना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब वो आपको खाते हैं ना तो सब कुछ छीन लेते हैं आपका, ठीक है? और जब आप सीख जाते हैं तो आपको सब कुछ वापस कर दिया जाता है, और ऐसा नहीं है आपको डायरेक्शन नहीं मिलती है। आप एक बात समझ लीजिएगा, आपको बेस्ट डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है? जो आप चीज़ पहले मांग रहे थे ना, तो सीरियसली अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या ही मांग रही थी, क्यों ही मांग रही थी। तो मैंने अब ये सोचा है कि यार, पहली लाइफ में जो मेरे पास चीज़ें थी ना, तो उसमें शांति तो बिल्कुल नहीं थी। अगर आपकी मेंटल पीस ही आपके पास नहीं है ना, तो शायद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको लगता है कि डिवाइन ने आपसे जो कुछ भी छीना है तो वो आपको लौटा देंगे, ठीक है? उससे बेहतर करके, ठीक है? तब तक आपको वो चीज़ें सीखनी होंगी। देखिए, उनको पता है कि आप जो भी चीज़ों की ज़िद कर रहे थे, जो भी चीज़ें उनसे मांग रहे थे, बोल रहे थे, उन्होंने आपको वो नहीं दी हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके कारण आपकी आने वाली लाइफ स्पॉइल हो सकती है, इसीलिए वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। तो अब आपको वो चीज़ें समझनी हैं। अगर आपको पेन मिल रहा है तो पेन को सहना सीखिए, और अपनी बातों से दूसरों के दिल पर मरहम लगाना सीखिए। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपके साथ ईश्वर चल रहे हैं, इसीलिए आपको जहर पीना है, जहर उगलना नहीं है। यहाँ जहर का मतलब है क्रोध। आपको क्रोध में किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना है कि आपके आसपास का पूरा माहौल ही ख़राब हो जाए, ठीक है? इसीलिए आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर लेते हैं। आप अगर किसी चीज़ को सुनकर चुप हो जाते हैं और वो चीज़ आपने सहन कर ली है, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आप मत बोलिए, क्योंकि इससे आपकी जो मेंटल पीस है वो ही ख़राब होगी, ठीक है? इससे चीज़ें सुधरने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? तो बाकी ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि आपको क्या समझाया जा रहा है, ठीक है? देखिए, जितने भी लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी आपको समझा रहे हैं, सभी इसी सिचुएशन से गुजरे हैं। सब लोगों को सेम ही दर्द मिल रहा है, सिचुएशन अलग अलग है बस। समझ रहे हैं आप? तो आपको बात माननी है, इससे आपका ही फायदा होने वाला है,
क्योंकि अगर डिवाइन आपको समझाएंगे फिर आप सह नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो भी डीएफ्स अपने डीएम के पीछे भाग रही हैं वो अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जब डीएफ डीएम को आना होगा तब वो आपके पास आ जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो चीज़ आपकी नहीं है उसके लिए कोई भी मेहनत पर्याप्त नहीं है। ये स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझा रहे हैं वो इसी सिचुएशन के थ्रू, और आपको समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए गो विद द फ्लो। जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो लीजिए, और नहीं मिल रही है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, वरना आप वहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।